So, hello, all ICSE aspirants 2022. Welcome to my channel, A Phenomenal English with Shuman. तो आज मैं आ गया हूँ तुम सभी के लिए पहली दफ़ा लिटरेचर के ऊपर एक वीडियो लेकर तुम्हारे सिलेबस का, दैट इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन रहता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस एक तो शेक्सपियर ने लिखा है, ओल्ड इंग्लिश का बहुत सारा यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, तो इंग्लिश वो तो समझ में आती नहीं है, राइट. स्पेलिंग वगैरह ऐसे ही है कि दांत टूट जाए. तो ऐसे में समझे तो समझे कैसे, और उसके बाद समझ भी गए तो एग्ज़ाम में लिखे कैसे. बहुत सारा चैलेंज रहता है लिटरेचर के ऊपर, है ना. सो इसी चैलेंज को थोड़ा इजी बनाने के लिए, इसी मुश्किल का सामना करने के लिए मैं आ गया हूँ तुम सभी का हेल्प करने के लिए, राइट. सो क्या करेंगे हम, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी तरीके से मर्चेंट ऑफ वेनिस को समझेंगे. पढ़ना तो चलो ठीक है, समझेंगे एक स्टोरी की तरह. और मैं वादा करता हूँ कि जब जब हम पढ़ेंगे ना, जो लिटरेचर का जो लुफ्त उठाना चाहते हो तुम लोग, वो उठा पाओगे यहाँ से. बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा कि कोई वेब सीरीज चल रहा है ना. तो वैसे ही मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल पैराफ्रेज के साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है. हर एक लाइन का जो मीनिंग है वो समझ में आएगा. और कुछ मतलब ऐसे कुछ वर्ड चेस्ट रहता है, मतलब कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह रहता है वो भी क्लियर कर दूंगा. और इसी के साथ हर एक सीन खत्म होने के बाद उस सीन से हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे सेमेस्टर 2 के लिए. हाँ, सेमेस्टर 1 तो ख़त्म हो चुका है, सेमेस्टर 2 के लिए पढ़ाई अभी से चालू करना है, क्योंकि टाइम हाथ में बहुत ही कम है. तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलो चलते हैं अपने लेसन की ओर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो देखो, मास्टर ऑफ वेनिस एक्ट 4 सीन 1 जो सेमेस्टर 2 में हमारा सिलेबस है, उसी के चलते हम स्टार्ट करते हैं. तो एक्ट 4 सीन 1, इससे आगे तक हमने पढ़ा था कि एंटोनियो जो है उसका शायद ही शिप डूब चुका है बिल्कुल, और उसने जो लोन लिया था बेसनियो के लिए उसे लौटाना है. और लौटा तो वो पाएगा नहीं, क्योंकि शिप अभी तक आए नहीं है, पैसा भी नहीं है. और इसी के चलते शाइलॉक तो वैसे ही रिवेंज लेने के लिए खड़ा ही था, और शाइलॉक का दिमाग और ज़्यादा घूम चुका है, क्योंकि शाइलॉक की जो बेटी है जेसिका, वो भाग चुकी है पैसे वैसे लेकर, डैड के घर से पैसे लेकर अपने आशिक के साथ, जिसका नाम है क्या, लॉरेंजो, राइट. लॉरेंजो के साथ जेसिका भाग चुकी है. तो इसीलिए शाइलॉक और ज़्यादा गुस्सा है. और ये वराज वो किससे निकालेगा, जाहिर सी बात है एंटोनियो से निकालेगा. तो एंटोनियो को वो छोड़ेगा नहीं. उसने बॉन्ड वैसे ही बना लिया था कि अगर एंटोनियो पैसा ना दे पाए तो एंटोनियो से क्या होगा, एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश वो ले लेगा, है ना. एंटोनियो की शरीर से किसी भी शरीर के किसी भी पोर्शन से ले सकता है. और जाहिर सी बात है वो हार्ट के ओर से लेगा, क्योंकि हार्ट के जो प्लेस है वहाँ से अगर 1 पाउंड फ्लैश वो उठा लेता है तो मतलब इंसान तो गया, है ना. तो वही बात है. तो अभी क्या है, ड्यूक के सामने वो लोग आ चुके हैं, फैसला होने वाला है, मतलब अभी केस ट्रायल चलेगा कुछ दिन. तो ये जो केस ट्रायल है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. कैसे केस ट्रायल चलता है वही हम यहाँ पे देखेंगे, और एकदम वेब सीरीज की तरह इसे पढ़ेंगे. तो ठीक है, चलो चलते हैं, शुरू करते हैं. एंटर द ड्यूक. तो क्या हुआ, ड्यूक आ गया मैग्निफिकोस. ड्यूक के साथ जो कुछ बंदे होते हैं वो आ गए, एंटोनियो, बेसिनियो, ग्रेसियानो, सलेरियो एंड अदर्स, राइट. सारे आ चुके हैं, राइट. बेसनियो भी आ चुका है बिल्कुल, अपने दोस्त को बचाने. चिट्ठी तो लिखा ही था एंटोनियो ने, है ना, हमें पता ही है. सो ड्यूक क्या कहता है, देखो, व्हाट इज एंटोनियो हियर. तो ड्यूक तो आके ही जब एंटोनियो को देखा वो तो शॉक रह गया, क्योंकि ड्यूक एंटोनियो को बचाना चाहता है. ड्यूक एक अच्छा बंदा है ना. और ड्यूक के हाथ में जो जस्टिस का जो भार उसके हाथ में है, तो वो उसके साथ एक न्याय देना चाहता है, एक न्याय एंटोनियो को देना चाहता है, ताकि उसके साथ कोई जाति ना हो पाए. हालांकि शाइलॉक तो छोड़ने वाला है नहीं, पर फिर भी ड्यूक चाहता है कि कुछ तरीके से अगर इस केस को सुलझाया जाए, या फिर आउटसाइड द कोर्ट कुछ करवाया जाए शाइलॉक से. शाइलॉक अगर मान जाए कि चलो ठीक है, पैसे ले लेता हूँ, छोड़ दो एंटोनियो को, ऐसे कुछ सलाह मशवरा करके कुछ हल निकलना चाहता है ड्यूक भी. पर क्या है, शाइलॉक तो बिल्कुल मानने वाला है नहीं. और ड्यूक क्या पूछता है, देखो. तो ड्यूक तो जब भी आया, एंटोनियो को देखा, तो वो तो हैरान हो गया कि एंटोनियो पहले से ही खड़ा है. एंटोनियो कहता है कि हाँ, रेडी, सो प्लीज़ योर ग्रेस. सो एंटोनियो अब क्या है, एंटोनियो तो वैसे ही हमने पढ़ा था कि एंटोनियो बहुत अच्छे स्वभाव का है, बहुत ऑनेस्ट एक आदमी है ना. सो अपने दोस्त को वाला कौन शादी के लिए इतना ज़्यादा पैसा लोन में दे देता है, वो भी खुद गारंटर लेके, कोई गधा ही होगा. बट एंटोनियो अच्छा आदमी है, राइट. अभी अच्छे आदमी का कोई
क्या होता है दुनिया में, भला कभी होता नहीं है, वो अलग बात है। पर एंटोनियो बहुत अच्छा बंदा है, तो हम यही देखेंगे कि जब उसे पता है कि हाँ मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो ही चुका है, शिप भी आएगा नहीं, पैसे में लौटा पाऊंगा नहीं, तो ठीक है मान लेता हूँ जो भी मेरे साथ होगा, मतलब जो भी शायलॉक चाहता है कि हाँ मुझे मार देना चाहता है, तो चलो वही सही है, क्या करें अब, पैसा भी नहीं है और अब तो बेइज्जती भी बहुत हो रही है ना। सो एंटोनियो कहता है कि ठीक है आप शुरू कीजिए, मुझे कोई एतराज़ है नहीं, आई एम रेडी, सो प्लीज़ योर ग्रेस, राइट। तो कहता है कि चलो ठीक है मैं यहीं पे हूँ। तो ड्यूक बोलता है आई एम सॉरी फॉर दी thou art come to answer stony adversary and inhuman। so देखो ये जो लाइंस वगैरह है ना, ये है ओरिजिनल टेक्स्ट। सो पहली बार जो लाइन दिखेगा हर एक किसी के डायलॉग का, तो वो है ओरिजिनल टेक्स्ट। ये ओरिजिनल वाला है। तो इसके नीचे मैंने क्या किया है, इसके नीचे ही मैंने दिया है पैराफ्रेज, मतलब नॉर्मल इंग्लिश में जो तुम लोगों को समझ आए, है ना, क्योंकि काफ़ी इसको यही कंप्लेन करते तो समझ में ही आता नहीं है, ठीक है। बट मैं बता दूं मार्चम वेनिस एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरटेनिंग एक प्ले है, पर इसको क्या है इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता स्कूल में या फिर किसी भी जगह, अगर तुम लोग देखते हो तो उतना उसे एम्फोसिस के तरीके से, उतना उसे तवज्जो देके पढ़ाया नहीं जाता, तो इसलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा बोरिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, या फिर भूल भी जाते हो काफ़ी सारे लोग। सो आज यहाँ पे हम एकदम पैराफ्रेज करके उसको ऐसे रटेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, है ना, कि दिमाग से कभी निकले ही ना। तुम क्या, अगर तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन भी आके तुमसे पूछे कि क्या इसमें क्या हुआ था, डैडी मम्मी बोलो, तो तुमने तो पढ़ाई होगा आईसीएसई में, अगर तब तक आईसीएसई का सिलेबस ना चेंज हो तब भी बता पाओगे ऐसे ही। और ये दावा करूंगा कि ये पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के तुमसे पूछ ले स्कूल में, अब तो ऑफलाइन स्कूल भी चालू है, ऑनलाइन के हेल्प नहीं मिलेगा, गूगल का हेल्प नहीं मिलेगा शायद, तो ऑफलाइन भी अगर कोई टीचर पूछ ले तो तुम बस सीटी बजाते हुए आंसर दे सकोगे और मन ही मन गा पाओगे कि वो करना चाहती ग्राइंड और मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फिर गाना गाएंगे, है ना। सो क्या कहता है ड्यूक, आई एम सॉरी फॉर दी, मैं बहुत सॉरी हूँ, दाउ आर्ट कम टू आंसर स्टोनी एडवर्सरी एन इनह्यूमन रेच अनकेपेबल ऑफ पिटी वॉइड एंड एम्प्टी फ्रॉम एनी ड्रीम ऑफ मर्सी। तो ड्यूक ने बस एंटोनियो के हाथ जोड़ लिए कि देखो भाई, मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें मैं बचा पाऊँ, कुछ तरीके से मैं तुम्हें जो डेथ पेनल्टी है ये तुम्हें ना मिले, ये इसका कुछ मैं जुगाड़ कर पाऊँ, पर क्या है, मुझे तुम्हारे लिए खेद है, क्योंकि तुम्हारी जो एनिमी है, जो तुम्हारे अगेंस्ट अपोजिशन है, वो है रूथलेस, राइट। उसमें कोई भी किसी भी तरीके का जो होता है ना ममता, कोई भी तरीके का इंसानियत, ये बचा ही नहीं है, वो सिर्फ नफरत की आग में जल रहा है और तुम्हें भी जलाएगा भाई, कुछ हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एंटोनियो बोलता है कि आई हैव हर्ड योर ग्रेस had taken great pains to qualify his rigorous cause, but since he stands obdurate and that no lawful means can carry me out of his envious reach, I do oppose my patience to his fury, and am armed to suffer with quietness of spirit in very tyranny and rage of his। सो क्या कहता है एंटोनियो, देखो एंटोनियो बिल्कुल हेल्पलेस बंदे की तरह खड़ा है और ही हैज सबमिटेड टू हिज फेट, मतलब उसके फेट में, उसके नसीब में जो भी लिखा है वो अब मानने के लिए तैयार है। वो कहता है कि देखिए ड्यूक जी, मुझे पता ही है आपने बहुत सारे जुगाड़ लगाए, आपने बहुत सारे कोशिश की कि मुझे बचा पाए इस डेथ पेनल्टी से, पर क्या करे, अब जो है वो है, शायलॉक तो मानेगा नहीं, राइट। वो उसको वो क्या है, जेलस है, एनवी, एनवी मतलब क्या होता है, जेलसी। वो अभी उसको एक ही चीज़ उसको भा रहा है, वो है नफरत, और वो है रिवेंज, है ना, उसे इंतकाम लेना है, राइट, दैट्स द राइट वर्ड, इंतकाम, राइट। शायलॉक के मन में क्या चल रहा है, इंतकाम चल रहा है कि इंतकाम लेना है मुझे। अगर इसी इंतकाम के लिए वो मतलब उसने उसको ये भी ऑफर हुआ था कि चलो तुम पैसे ले लो, ज़्यादा ले लो, बट वो उससे भी शायद मानेगा नहीं, क्योंकि उसे एक ही चीज़ चाहिए, ब्लड, राइट। उसे क्या चाहिए, बस फ्लैश चाहिए, है ना, बस एंटोनियस फ्लैश चाहिए। अभी कोई अगर पूछे भी तो क्या करोगे इस फ्लैश से, पैसे ले लो, कुछ पैसे बन जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा ही अच्छा होगा, है ना। बट वो कहता है कि फ्लैश ही अच्छा, चाहे मैं मछलियों को चारा बना के ना खिला दूँ
तो भी ठीक है, पर फ्लैश ही मुझे चाहिए, कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके का बंदा है शायलॉक। वह बिल्कुल तुम्हें लग ही सकता है, तुम लोगों की जो हिंदी फिल्म्स हैं ना उसी के विलन की तरह है। हमारे 80s 90s में जो बॉलीवुड फिल्म्स वगैरह होते थे, बहुत रिच अमीर जो विलन्स होते थे और विलन्स के जो लड़की होती उसका जो अफेयर होता है हीरो के साथ, है ना, ऐसे ही कुछ यहाँ पे हीरो तो शायद बेसिनियो को हम लोग कह सकते हैं, पर साइड रोल में लोरेंजो भी है, वो भी तो विलन की लड़की लेके भाग चुका है, तो जाहिर सी बात है विलन तो जलेगा ही, है ना, विलन को तो गुस्सा आएगा ही। सो वही जलन वही गुस्सा निकाल रहा है एंटोनियो के ऊपर। सो एंटोनियो क्या कहता है कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो करना चाहे करे, मैं तो कुछ दे नहीं पाऊंगा, हेल्पलेस हूँ बिल्कुल, तो मैं एकदम चुपचाप सहने के लिए तैयार हूँ। ये देखो क्या वर्ड यूज़ कर रहा है, टायरानी। उसने कहा जो भी टायरानी होगा, वो जो भी उसका रेज होगा, रेज मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, और टायरानी मतलब अगर तुम जो मन में आए वो कर सको, तुम्हें ये अथॉरिटी मिल जाती है, तुम्हें ये पावर मिल जाता है कि तुम जो करना चाहो कर सकते हो, तो उसे टायरानी कहा जाता है। अभी जो बॉन्ड हुआ था उस बॉन्ड के मदद से शाइलक को ये जो रास्ता मिल गया है कि वो जो चाहे वो कर सकता है ना, वो एंटोनियो के साथ जो चाहे वो कर सकता है, उसका फ्लैश ले सकता है, उसको जान से मार सकता है। तब ऐसा है तो है, अब किया जा सकता था। एंटोनियो कह रहा है कि ठीक है, जाने दीजिए ड्यूक जी, आप बस फैसला सुना दीजिए, मुझे पता है मैं अभी कुछ ही दिनों का या फिर कुछ ही घंटों का मेहमान हूँ शायद, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो सज़ा देना चाहें, जो लॉ में लिखा है वो आप कीजिए, मुझे कुछ ऐतराज़ है नहीं। सो तो बहुत ही ज़्यादा मायूस एक आंसर देता है एंटोनियो। फिर इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन में, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखो अब ड्यूक क्या कहता है, गो ऑन कॉल द ज्यू इनटू द कोर्ट। तो ड्यूक कहता है ठीक है, तब देर किस बात की, शायलक को बुलाओ। ज्यू मतलब पता ही होगा शायलक, तो शायलक को बुलाओ, देखते हैं वो क्या चाहता है, क्या कर सकते हैं हम। सैलरियो बोलता है कि हाँ वो तो रेडी है, वो तो एकदम हाजिर ही है सबसे पहले। तो अभी शायलक का एंट्री होता है। शायलक जैसे कहा एकदम विलन की तरह, राइट, विलन की जो एंट्री होती थी हर एक कोर्ट में, हर एक हिंदी फिल्म में, वैसे ही शायलक आता है। शायलक की जो अपीयरेंस है वो भी तो विलन जैसा ही है ना, लंबा घना दाढ़ी है उसके साथ, वो क्या है थोड़ा पैसे वाला है, तो उसमें दिखता है कि हाँ बहुत पैसे वाला है, पर दूसरों की मदद नहीं करता। पैसे वाला है पर थोड़ा कंजूस भी है ना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि जब लड़की गुम हो गई तब भी लड़की से ज़्यादा, अपनी बेटी से ज़्यादा उसे पैसों की परवाह थी। तो शायलक एकदम मतलब हिंदी फिल्म के विलन जैसा। तो इसके बाद कभी जो कैरेक्टर्स है वो करवाऊंगा, एंटोनियो, बेसिनियो, शायलक, पोर्शिया, ये चारों कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैरेक्टर्स भी, कैरेक्टर स्केच जिसे हम कहते हैं, है ना, ये कैरेक्टर कैसे आंसर किया जाता है अगर सेमेस्टर 2 में आ जाए, वो भी हम करेंगे। तो इसी के लिए एक चीज़ तुम लोगों को ज़रूर करना है, वो है कंटेंट पसंद हो तो लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, क्योंकि ज़्यादा शेयर होगा, ज़्यादा लोग देखेंगे, तभी मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा, और मैं ऐसे ही तुम्हारे सिलेबस के ऊपर और भी चीज़ें बनाऊंगा, राइट, क्योंकि मैं अगर मेरा 100% देना चाहूँ तो तुम लोगों को भी मुझे हेल्प करना है, 2 वे प्रोसेस है ना। तो ज़रूर शेयर करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द ला पाऊँ, और ये क्वेश्चन वगैरह जो भी सेमेस्टर 2 के लिए हमें करना है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में हार्डकोर एफर्ट लगाएंगे एक साथ, राइट, एक साथ ग्रो करेंगे, ठीक है ना। सो ड्यूक क्या कहता है, देखो ड्यूक कहता है, मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस। शायलक, the world thinks, and I think so too, that thou but ladest this fashion to thy malice, to the last hour of act, and then it's thought thou'll show thy mercy and remorse more strange than is thy strange apparent cruelty. And where thou now exacts the penalty, which is a pound of this poor merchant flesh, thou wilt not only lose the forfeiture, but touched with human gentleness and love, forgive a mighty of the principle, glancing an eye of pity on his losses that have laid so huddled on his back, enough to praise a royal merchant down, and pluck commiseration of his state from brassy bosoms, rough hearts of flint, from stubborn talks and tutters never trained to officers of tender courtesy, we all expect a gentle answer, Jew.
सो ड्यूक क्या कहता है, देखो ड्यूक अभी भी कोशिश कर रहा है कि कुछ कुछ ऐसा कुछ हो जाए, कि ऐसा कुछ मैजिक हो जाए ताकि शायलक अपना मन बदल ले, ये जो इंतकाम का मन उसने बनाया है ये वो बदल ले। सो क्या कहता है, मेक रूम, उसे आने दो शाइलक को, हमारे सामने खड़ा होने दो शाइलक को, ड्यूक बोल रहा है। राइट, तो ड्यूक ड्यूक अभी समझा रहा है शाइलक कि देखो शाइलक, हम सभी चाहते हैं और हम सभी ऐसे एग्री करते हैं कि तुम इतना क्रूअल नहीं होगे जितना तुम अभी दिख रहे हो। राइट, एकदम लास्ट मोमेंट में हम अभी भी आशा करते हैं कि तुम अपना जो क्रूअल्टी है इसे छोड़ दोगे, थोड़ा बहुत रहम दिखाओगे इस मर्चेंट के ऊपर, एंटोनियो के ऊपर, क्योंकि ये जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ये इंतकाम लेना, एक पाउंड फ्लेश लेकर मार डालना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा होगा यही तुम थोड़े पैसे ले लो, रहम दिखाओ, ये इसी से ना ही तुम्हारा बॉन्ड बचेगा, तुम्हें बॉन्ड से ज़्यादा पैसे भी मिल जाएंगे, और क्या होगा, तुम्हें इंसानियत को भी तुम टच कर पाओगे, तुम्हें इंसानियत है ये भी लोग इसके मिसाल देंगे कि देखो उसके पास तो वो सारे चांसेस थे ताकि वो अपना इंतकाम पूरा कर सके, ताकि वो अपना गुस्सा भड़ास निकाल सके, पर उसने ऐसा किया नहीं। तो ये चांस तुम्हें मिलेगा, तुम मर्सी शो करो, ऐसे क्रुएल्टी मत दिखाओ, यही बात बार बार बोल रहा है ड्यूक। देखो, मेक रूम, दे थिंक दैट एट लास्ट सेकेंड यू आर गोइंग टू शो मर्सी। तो अगर कुछ नहीं तो एकदम अंत में तुम ज़रूर मर्सी दिखाओगे। तुम इतना क्रूअल नहीं हो सकते, एक आदमी को इतना क्रूअल नहीं हो सकता कि एक पाउंड फ्लेश लेकर किसी को मार दे बस पैसों के लिए, राइट, या फिर अपना इंतकाम पूरा करने के लिए। सो ड्यूक ऐसा सोचता है और उसे थोड़ा मन अगर वो बदल ले इसकी कोशिश कर रहा है, पर शाइलॉक का क्या आंसर होगा देखते हैं। ठीक है, तो ड्यूक ने कहा कि हाँ, तुम एक पाउंड फ्लेश ले लोगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहते। तुम थोड़ा बहुत फॉरगिवनेस दिखाओगे, तुम उसको क्या होगा, उसको उसके ऊपर रहम दिखाओगे, राइट। जो भी उसने किया होगा, मान लिया कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया भी हो, तो तुम उसे फॉरगिव कर दोगे, तुम उसे माफ़ कर दोगे, राइट। हो सकता है वो बहुत कुछ, ही ओज अ लॉट टू यू, हो सकता है कि उसने बहुत पैसे लिए हो या फिर तुम्हें किसी और वजह से नफ़रत है उससे, पर फिर भी तुम अपने उसका भी तो बहुत सारा लॉस हुआ है, तुम्हें वो भी तो देखना चाहिए कि वो अपना शिप खो चुका है, राइट। तो तुम इतना हार्ड हार्टेड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है, ये बात गौर करना कि हार्ड हार्टेड टर्क्स और टर्टर फील सॉरी फॉर हिम। तो उसका जो कंडीशन है, जो टर्क्स मतलब जो लोग टर्की में रहते हैं, टर्की, सो टर्की के लोग बहुत, मतलब टर्की का जो हिस्ट्री रहा है ऐसे ही रहा कि वो लोग बहुत क्रूअल है, क्योंकि वो जहाँ पर भी अटैक करते थे ज़्यादातर जो बैटल होते थे वो जीतते थे, टॉर्चर भी करते थे अपने एनिमीज को। तो ऐसे ही टर्क्स, मतलब अभी टर्क का क्यों जिक्र हुआ है ये मैं बाद में बता दूं, क्योंकि टर्क ने यूरोप पर बहुत सारे हमले किए थे, तो इसलिए यूरोप के हर देश टर्क से डरता था, टर्की से डरता था। तो वो लोग ऐसा ही सोचते कि टर्कियों के पास दिल नहीं है, वो खराब लोग हैं, है ना, ऐसे ही। हालांकि ऐसा ना भी हो सकता है, उसके बारे में कभी बात करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री तो हम जैसे लिखते हैं वैसे ही दिखता है ना। जो लोग लिखा है, जो हिस्ट्री के बारे में लिखा है उन लोगों ने, तो हम अगर वैसे पढ़ेंगे तो हमें वैसा ही लगेगा। अभी असल जो पिक्चर है वो कुछ और भी हो सकता है कभी कभी। खैर, वो बात छोड़ देते हैं। अभी क्या है कि ड्यूक बोल रहा है कि देखो, उसका जो कंडीशन है, एंटोनियो का कंडीशन देखिए, तो जो टर्क्स है हार्ड हार्टेड, उनके पास उतना नरम दिल होता नहीं है, सख्त दिल होते हैं, वो भी तरस खा जाए। तो तुम तो जू हो, तुम तो यहाँ पे रहते हो, तुम तो उसे अच्छी तरह से पहचानते भी हो, तो अपने पहचान वाले को तुम कैसे ऐसे नुकसान पहुंचा सकते हो या फिर उसकी जान ले सकते हो? ये तो सही बात नहीं होगा। हम बहुत एक जेंटल आंसर तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कुछ अच्छी बात बोलोगे, तुम कुछ अच्छी कुछ हल निकालोगे इस प्रॉब्लम का। तो ड्यूक ने ऐसा बोला। सो खैर जो भी है, तो शाइलक बोलता है, देखो इसके बाद शाइलक ने क्या कहा। So Shylock बोलता है, possessed your grace of what I purpose, and by our holy Sabbath have I sworn to have the due and for fear of my bond. If you deny it,
Let the danger light upon your charter and your city's freedom. You'll ask me why I rather choose to have a weight of carrion flesh than to receive 3,000 ducats. I'll not answer that, but say, it is my humor. Is it answered? What if my house be troubled with a rat and I be pleased to give 10,000 tickets to have it banned? What are you answered yet? तो शायलोक क्या कहता है, देखो एकदम विलन की तरह आंसर दे रहा है। एकदम जैसे होता है ना कि विलन का जो कैरेक्टर होता है उसको बनाया ऐसा जाता है कि उसकी बातें सुनकर भी खून खौलने लगे, तो ऐसा लगने लगे कि तुम टीवी में घुस के उस मार दो, है ना। अगर कोई कैरेक्टर इतना ज़्यादा हेट्रेड शो कर सकता है, तब जाके एक विलन का जो कैरेक्टर है अच्छा बनता है, तब जाके एक ब्लॉकबस्टर हिट्स मिलती है हमें। तो शायलक भी बस कुछ ऐसा ही है। क्या कहता है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने जो होली सबत मतलब जैसे क्रिश्चियन का बाइबल होता है वैसे जू लोगों का सबत होता है। तो वो बोलता है कि सबत में हाथ रख के मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं इसको डेथ पेनल्टी ना दे दूँ, जब तक इसकी जान ले लूँ एज अ पेनल्टी ऑफ फोरफिटिंग, एज अ पेनल्टी ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब आप लोन लेके पैसे ना दे पाओ। जैसे कुछ दिन पहले हुआ था ना, जो रिलायंस कंपनी का जो मालिक है अनिल अंबानी, मतलब रिलायंस जियो का नहीं, वैसे रिलायंस जो नेटवर्क पहले था उसका जो मालिक था अनिल अंबानी, उसके साथ हुआ था इंसॉल्वेंसी। तो खैर वो तो अभी सॉल्व हो चुका है। तो इंसॉल्वेंसी मतलब ये है कि लोन लिया पैसा नहीं दे पाए तो क्या होगा, तुम्हें इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इंसॉल्वेंट कहा जाएगा तुम्हें। तो क्या है कि इंसॉल्वेंसी के तहत मैं उसकी जान ले लूँगा। यही मैं चाहता हूँ, मैंने ये कसम खाई है। और अगर आप मुझे रिफ्यूज़ करें कि हाँ मैं नहीं होने दूंगा ऐसा, तो फिर तो सिटी के लोग यही सोचेंगे कि आपके लॉ में कोई दम नहीं। योर सिटीज चार्टर एंड इट्स फ्रीडम आर एंडेंजर्ड। तो लोग कहेंगे कि देखो कैसा, ये तो जज नहीं, ये तो अपनी मनमानी कर रहा है ना, लॉ के अनुसार नहीं चल रहा है। सो अगर आप मुझे पूछो कि क्यों मैं ये एक फ्लैश जो मांस है वो लेना चाहूँगा 3,000 टिकट्स के उसके उसके बदले, तो आई वुड आंसर दैट। मैं उसकी आंसर नहीं देना चाहूँगा कि मुझे आंसर नहीं देना है, क्योंकि मेरी मर्ज़ी। मैं 1 पाउंड फ्लश लूँ या फिर मैं पैसे लूँ, मेरी मर्ज़ी। मैं ऐसे किसी को मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या सोचता है, क्या सोचेगा। मैं किसी को हाजिर जवाब बिल्कुल नहीं करूँगा। सो जस्ट मान लीजिए कि मेरा यही मन है, आई फील लाइक इट। क्या ये इनफ आंसर है? हो गया आंसर, आपको मिल गया अपना उत्तर। What if I had a rat in my house and I felt like paying 10,000 tickets to have it exterminated? Do you have your answer yet? तो मान लीजिए कि मेरे घर में कुछ रैट वगैरह है, मैंने उन्हें दे दिया 10,000 टिकट्स। अगर ये भी होना है तो चलो ये भी तय है कि 10,000 टिकट्स मैं रैट्स को दे दूंगा, फिर भी मैं 1 पाउंड फ्लैश ही लूँगा। तो उसके सामने वो नफ़रत की आग में इतना जल रहा है, इतना इंतकाम का जो मतलब उसके सर पे चढ़ा हुआ है इंतकाम, तो वो क्या कर रहा है, वो सोचता है कि पैसा जाए भाड़ में, पैसा आएगा जाएगा, वो मेरे पास वैसे ही बहुत पैसे हैं, मुझे अभी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बस जान चाहिए एंटोनियो की, राइट। पैसा अगर वो ऐसा हो कि पैसा उसने वो सोचेगा कि पैसा नहीं मिले तो ठीक है, मैंने शायद पैसे घर में रख दिए थे, रैट ने खुदेड़ दिया, रैट्स ने काट लिया पैसा, एकदम पैसा ख़राब हो गया, चलो वो भी ठीक होगा। पर मुझे अब क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल एंटोनियो का लाइफ चाहिए, उसकी ज़िंदगी चाहिए। सम मेन देयर आर लव नॉट अ गेपिंग पेट। अभी क्या कह रहा है? अभी सेलेडियो कह रहा है, यहाँ पे मैंने लिखना शायद भूल गया कि सेलेडियो यहाँ पे बोल रहा है कि सम मेन दे आर लव नॉट अ गेपिंग पेट, सम दैट आर मैड इफ दे बिहोल्ड अ कैट। तो सेलेरियो एक एग्जाम्पल देना चाहता है। सेलेरियो भी कोशिश कर रहा है कि कुछ अगर हो पाए, अगर वो शायलॉक को कन्विंस कर पाए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से दूर भागते हैं तो क्या होता है कि हमें उसके लिए रीज़न आफ्टर रीज़न देना पड़ता है ना। तो सेलेरियो ड्यूक सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, शायलॉक को कुछ तरीके से या फिर कुछ मतलब उल्टा सीधा बोलकर
कि उसको मतलब ऐसा फील हो कि वे ये तो बहुत शेमफुल एक्ट है, या फिर उसे इतना ताना देकर, या फिर कुछ प्रिंसिपल के ओर से कुछ प्रिंसिपलिस्टिक या फिर कुछ फिलोसॉफिकल कुछ कह के उसका मन बदल पाए। तो ये कोशिश चल रहा है चारों ओर से, है ना। तो अभी क्या है, देखो क्या कहता है सिलेरियो, एंड अदर्स व्हेन द बैकपाइप सिंग्स the nose cannot contain their urine. For affection, mistress of passion, sways it to the mood of what it likes or loathes. Now for your answer, as there is no firm reasons to be rendered, why he cannot abide a gaping pig, why he a harmless necessary cat, why he a woolen bagpipe, but a force must yield to such inevitable shame as to often himself being offended. So can I give no reason, nor I will not, that I follow thus, losing suit against him. Are you answered? तो क्या कहता है देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पिग पसंद नहीं, मतलब जो हम खाते हैं पॉर्क, उन्हें रोस्टेड पिग या फिर पॉर्क पसंद नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्लियाँ पसंद नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैक पाइपर जो होता है, शायद तुम लोगों ने देखा ही होगा, टीवी पे तो देखा ही होगा एटलीस्ट, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए जाते हैं लोग, बैक पाइप, मतलब पाइप के तरह फ्लूट जैसा ही बजता है पर थोड़ा अलग दिखता है ना। सो बैक पाइप पर के साउंड सुन के कुछ लोग अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, एक सनसनी सी होती है, तो लोग उनको मतलब वॉशरूम जाने की इच्छा होती है ना। देयर इज नो सेंस ट्राइंग टू एक्सप्लेन पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो ये बात मैंने थोड़ा गलत कह दिया, सलेरियो नहीं, अभी भी शाइलॉक ही कह रहा है कि कुछ लोग को पसंद नहीं है कुछ चीज़ें, क्यों नहीं है ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी तो है नहीं। So, to answer your question, just as there is no reason why one man does not want a roasted pig, why a man does not want a harmless cat, or why a man cannot tolerate bagpipes, जब ये सारे चीज़ों की रीज़न कुछ होता नहीं है, जब पसंद नहीं तो पसंद नहीं, वैसे ही मुझे पैसा नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, मुझे उसकी जान ही चाहिए। मिल गया आंसर आप सभी को। तो वो भी बहुत ठीक है, ठीक है, शायलॉक भी एकदम ठीक है। तो वो जान लेगा, मतलब लेगा ही, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे जान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, पैसा उसे चाहिए ही नहीं। तो वैसे नहीं बोलते, देयर इज नो आंसर thou unfeeling man to excuse the current of thy cruelty। तो मतलब वैसे नहीं, अब एकदम आग बबूला हो चुका है, तो बोलते ये कोई आंसर नहीं हुआ, यू आर एन अनफीलिंग मैन, राइट। अनफीलिंग मतलब तो पता ही है तुम लोगों को कि तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है नहीं, कोई फीलिंग्स कुछ ऐसा कुछ बचा ही नहीं, तुम एकदम हो चुके, पत्थर हो चुके, एनिमल हो चुके हो, राइट। तुम जैसे क्रुएल्टी तुम दिखा रहे हो, इस क्रुएल्टी को तुम किसी भी चीज़ से रीज़न आउट नहीं कर पाओगे, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, कितना भी कोशिश कर लो। हो सकता है कि कोई आदमी तुमसे तुम्हारे साथ सलूक उतना अच्छा नहीं किया हो, या फिर कुछ गलतियाँ उससे हो गई हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे जस्टिफाई कर पाओ, और तुम जो क्रुएल्टी अभी दिखाना चाहते हो तुम वो क्रुएल्टी दिखाओ और उसे वो जस्टिफाई हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तुम किसी की जान लेना चाहते हो, ये बात सोचो, इतनी आसान बात है नहीं कि किसी की जान ले लिया और कह दिया कि हाँ मुझे तो उससे उस पर गुस्सा था तो मैंने मार दिया। ऐसे क्रुएल्टी कोई नहीं दिखाता। दैट्स नो आंसर, यूर अ हार्टलेस मैन, बस नहीं कहता है उसे। और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है तुम्हारे क्रूअल बिहेवियर के लिए, तुम ये एक्सक्यूज़ तो एकदम ही जायज़ नहीं है। तो शायलक बोलता है क्या, आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विद माई आंसर। तो मुझे तुम्हें खुश करने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तुम क्या अपने आप को जज समझते हो कि मैं कुछ तुम मुझे क्वेश्चन करोगे, मैं तुम्हें जस्टिफाई करूँगा, अपने आंसर को जस्टिफाई करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। मुझे ऐसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस अपना हक चाहिए, जो मुझे बॉन्ड में लिखा गया है वो मुझे चाहिए, बस मैं उससे ही खुश हूँ। डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव। बैसनियो अभी भी लगा हुआ है कोशिश में कि शायलक का मन बदल पाए, ताना देकर उसे। देखो कैसे ताना दे रहा है, कि कह रहा है कि क्या जितने भी लोग आसपास रहते हैं तुमने देखा होगा, क्या वो सारे जो चीज़ उनको पसंद नहीं उनको मार डालते हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ कि हाँ कुछ लोग को ये पसंद नहीं होता, कुछ लोग को वो पसंद नहीं होता, चलो ठीक है मान लिया। पर इसका तो ये मतलब नहीं कि तुम्हें पसंद नहीं तो मतलब उसको मतलब मिटा दो दुनिया से, ऐसा तो नहीं होता है ना।
बेसनियो कहता है डू ऑल बेसनियो कहता है डज एवरीवन किल व्हाट दे डोंट लव। प्यार नहीं करते मतलब मार दोगे, वाह, मतलब हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है। बेसनियो ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो फीलिंग्स है हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है जी, ऐसा कहता है बेसनियो। सो शार्लक कहता है हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल, राइट। सो शार्लक भी एक उल्टा क्वेश्चन कर रहा है, देखो, डज एनीवन हेट समथिंग एंड नॉट वांट टू किल इट। तो शार्लक पूछता है अगर किसी को सच में तुम हेट करते हो तो क्या मरने को मर नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। तुम किसी चीज़ को हेट करते हो, प्यार नहीं करते, वो अलग बात है। कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं और कोई चीज़ तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, तुम उसे सहन नहीं कर सकते, तुम उसको हेट कर सकते हो बहुत ज़्यादा। डू नॉट लव डजंट मीन हेट, राइट। डू नॉट लव और हेट बिल्कुल एक चीज़ नहीं है। तुम किसी चीज़ को प्यार नहीं करते, लाइक नहीं करते, ठीक है, मतलब तुम्हें लगाव उससे है नहीं, बट फीलिंग्स न्यूट्रल है। और तुम किसी चीज़ को हेट करते हो, ये थोड़ा स्ट्रांग फीलिंग है, मतलब तुम इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, मतलब अपने आसपास ही नहीं देखना चाहते। तो कहता है कि हाँ हेट तुम करते हो तो ठीक है, पर अगर हेट करते ही हो तो क्या उसे मार डालने को जी नहीं चाहेगा? शायलॉक ये क्वेश्चन करता है उसके ऑपोजिट। बेसनियो कहते हैं एवरी ऑफेंस इज नॉट हेट एट फर्स्ट। तो बेसनियो क्या कहता है कि हाँ मान लिया कि तुम किसी चीज़ को तुम्हें पसंद नहीं, पर तुम पहले ही दर्शन में उसको हेट नहीं कर पाते कि हाँ चलो ये मुझे उतना पसंद नहीं, या ठीक नहीं उसने कुछ गलती कर दी और मेरे साथ उसने बुरा सलूक किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हेट एकदम हेट्रेट में चला जाएगा। ठीक है, पसंद नहीं आया तुम उसे इग्नोर करो, ठीक है। तो हेट तो बहुत ज़्यादा टफ वर्ड है, बहुत ज़्यादा रफ वर्ड है, स्ट्रॉन्ग वर्ड है। किसी के अगेंस्ट हेट्रेट, ग्रजेस, राइट, ये रखना बहुत ज़्यादा गलत बात हो सकता है, क्योंकि तुम बहुत दिनों से अपने अंदर वो हेट्रेट पाल रहे हो। अभी जब वो हेट्रेट एक लंबे अरसे से पलता है तभी जाके वो इंतकाम लेने की जो इच्छा है उसमें कन्वर्ट होता है। इतना आसान बात नहीं कि मुझे पसंद नहीं तो मैं मिटा दिया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें पसंद नहीं तो तुम मिटा दोगे, मतलब तुम साइको हो। ऐसा होता नहीं है इंसान के वर्ल्ड में, ऐसा ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वेस्नियो क्या कहता है डिसलाइकिंग समथिंग इजंट द सेम थिंग, राइट। ऑफेंस कुछ कुछ चीज़ तुम्हें पसंद नहीं, डिसलाइक करते हो, डिसलाइक मतलब ही हेट नहीं है। चलो कहता है व्हाट वुडस्ट दाउ हैव अ सर्पेंट स्टिंग दी ट्वाइस। शायला कभी एक और क्वेश्चन करता है, कोई देखो कोई आंसर नहीं दे रहा है, एक क्वेश्चन के बदले एक और क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन, इसे हम रिटोरिकल क्वेश्चन कह सकते हैं। मतलब जो आंसर है, आंसर बिल्कुल हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। अगर कुछ लिटरेचर में ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाए, पोएम्स में हो या फिर ऐसे ही प्लेज में, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर बहुत नॉर्मल है, राइट। अगर मैं पूछूं कि क्या सूरज पूर्व दिक से नहीं उगता, बिल्कुल उगता है, तो ये हो गया रिटोरिकल क्वेश्चन। तो वैसे ही तो क्या कहता है कि मैं एक सांप को दोबारा डसने दूं। शायद ये पूछता है कि मैं एक ही सांप को दोबारा डसने दूं, अब तुम क्या कहते हो, मुझे इतना भला करना चाहिए, इतना भले आदमी होना चाहिए, देवमानस होना चाहिए कि मैं एक ही सांप को दोबारा डसने दूं। चलो ये तो भाई बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। तो साइलक एंटोनियो क्या कहता है बेसनियो से कि एंटोनियो छोड़ दो, आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द जू। तो तुम इस जू से बातों से नहीं जीत पाओगे, छोड़ दो, ठीक है। मुझे पता है तुम जज्बाती हो रहे हो, एंटोनियो बोलता है बेसनियो को कि हाँ मुझे पता है तुम मुझे प्यार करते हो, पर इस जू से बात करने में कुछ फ़ायदा है नहीं। You may as well go stand upon the beach and hit the main flood, bait his usual height. You may as well use question with the wolf why he had made the e bleat for the lamb. तो क्या कहता है एंटोनियो, देखो एंटोनियो भी कुछ रेफरेंसेस देता है कि शायलॉक से बात करने से अच्छा तुम ये करो, उसमें भी शायद तुम सक्सेसफुल हो भी जाओ पर इसमें नहीं होगे। प्लीज़ डोंट बॉदर, राइट। उससे बातें करने से अच्छा है कि तुम ओशन में जाके कहो कि तुम्हारा जो वेव लेंथ है, जो टाइड्स वगैरह आ रहे हैं, उसका हाइट कम कर दो। ओशन से जाके रिक्वेस्ट करो, शायद ओशन सुन भी ले, राइट। तो या फिर तुम जाओ उससे पूछो कि लैम्प को मत खाए, राइट। लैम्प मतलब एकदम छोटा सा जो होता है ना, मतलब भेड़े जिसे हम कहते हैं हिंदी में। वैसे हिंदी में तुम लोग का एक लेसन भी है, भेड़ और भेड़िए, है ना। वैसे तो जो भेड़ होते हैं उसके बच्चे को क्यों खाते हो,
तुम अगर पूछो जाके एक भेड़िए से, शायद वो भी खाना छोड़ दे, क्योंकि भेड़ों की जो मम्मी होती है उन्हें दुख होता है इससे, तो वो शायद उस दुख से अ, तरस आ जाए, राइट, उस दुख पे तरस आ जाए, और जो भेड़िए हैं वो खाना छोड़ दे भेड़ को। पर शाइलॉक को तुम पिघला नहीं सकते, ये बंदा नहीं पिघलेगा कुछ भी हो जाए। तो आज का जो लेसन है यही तक रखता हूँ मैं, 75 लाइन से ऊपर हो चुका है, तो बस एग्ज़ाम तुम लोग दे के आए हो सेमेस्टर 1 का, इतना कौन पढ़ता है भाई, थोड़ा रेस्ट भी कर लो, और जो पढ़ाया है वो डेफिनेटली रिवाइज करना है, ये फिर से सुनना अगर बन पड़े तो, राइट, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्दी आएगा और क्वेश्चंस भी हम करेंगे इससे, ठीक है। और जो बात मैंने कहा कि अगर पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर शेयर करना, ऐसे ही वेब सीरीज़ के स्टाइल में हम पढ़ेंगे, राइट, एक से बढ़कर एक सीन आएगा, right? So definitely share it, subscribe my channel so that you can get notified. Okay, stay tuned.